नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती पर संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन, कई सवालों के दिए जवाब। सीआरसी सेंटर और प्राथमिक शाला रामनगर सहित शहर व जिले के कई जगहों में हुआ बाल मेले का आयोजन। और पूर्व कैडेट को एनसीसी कैडेटों ने दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती के अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक संगोष्ठी सभा का आयोजन कांग्रेस भवन में किया गया, जिसमें कई वक्ताओं ने पंडित नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 123वीं जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में संगोष्ठी सभा का आयोजन कांग्रेस भवन में किया गया। इस दौरान कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने पंडित नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालते हुए देश के प्रति दिखाए गए सत्य, निष्ठा, कर्तव्य के मार्ग पर चलने की बात कही। संगोष्ठी सभा के पश्चात कांग्रेस जनों ने लखोली स्थित कन्या प्राथमिक शाला में पहुंचकर मिठाई का वितरण किया और उन्हें चाचा नेहरू के बारे में बताया। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेहद प्रेम था और बच्चे भी उन्हें चाचा कहकर पुकारते थे। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनकी आज जयंती है, आज उनका जन्मदिन को हम लोग बच्चों के बीच में बाल दिवस के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हम सब मिलकर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी का आयोजन करिए। उनके बताए गए मार्गों पे चलना और देश की विकास की गति और धर्मनिरपेक्षता के बातें बताते हुए सबको एक साथ जोड़ कर रखते हुए हमें आगे कार्य करना है। और उसी के तहत आज बाल दिवस भी हमने यहाँ पर कन्या शाला में लखोली के मैदान स्कूल में बच्चों के साथ मिठाई वितरित कर शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा सभी कांग्रेस जनों के साथ मिलकर मनाया गया, जिससे हम सबको बहुत अद्भुत खुशी होती है कि ये बहुत अच्छी पहचान है कि हम बच्चों के साथ बाल दिवस के रूप में हम सक्रिय होके और इस प्रकार जो मिलते हैं। बच्चों से पूछा भी गया तो उन्होंने बताया कि आज बाल दिवस है और स्कूल के सभी सम्मानित हमारे जो अध्यापकगण हैं उनको भी हमने धन्यवाद दिया कि बच्चों को इस बात की जानकारी वो दे रहे हैं और बच्चे बता रहे हैं कि बाल दिवस है करके। सभी को स्कूल के भी सभी सम्मानित कर्मचारी और हमारे अध्यापकगण को भी बहुत बहुत बधाई दी। संगोष्ठी सभा पश्चात कन्या प्राथमिक शाला में पहुंचकर कांग्रेस जनों ने बच्चों से बाल दिवस क्यों मनाया जाता है इस संबंध में जानकारी ली, जिस पर बच्चों ने चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही। वहीं बाल दिवस को लेकर स्कूली बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने बच्चों को मिठाइयाँ खिलाकर उनके साथ बाल दिवस की खुशियाँ बांटी। इस दौरान शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष रोशनी सिन्हा, स्थानीय पार्षद मनीष साहू सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे दिन डोंगरगांव रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए विभिन्न जानकारियां दी और भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य बताया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के 2 गांवों में भेंट मुलाकात का आयोजन कर लोगों से चर्चा की। इसके बाद रविवार को मुख्यमंत्री ने डोंगरगांव रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के दौरान के उद्देश्य को लेकर जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात के जरिए हम योजनाओं का फीडबैक लेने हर विधानसभा में जा रहे हैं।
चिटफंड में निवेशकों के रुपए वापस करने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 19,000 निवेशकों को लगभग 15 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि निवेशकों के रुपए लौटाने और चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं पत्रकारों के कई सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य आम जनता को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाना है। इसके लिए हमने योजनाएं बनाई हैं, जिसमें किसानों के लिए, गौ पालकों के लिए, मजदूरों के लिए योजनाएं शामिल हैं। धार्मिक आस्था के खिलाफ शपथ लेने के मामले के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कभी भी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कही। हम अपने धर्मों को माने और दूसरे धर्मों का सम्मान करें। दूसरे की भावनाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों में 10 अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक के बाद एक प्रदेश भर में धार्मिक मामलों को लेकर विवादों का सिलसिला सामने आने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास कोई नीति नहीं है। उसका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना है और सत्ता प्राप्त करने का शॉर्टकट है कि दो जाति धर्म के लोगों को लड़ा दो। इसमें नुकसान देश का और समाज का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश सबका है, किसी एक का नहीं। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के पास उसकी कोई नीति नहीं है, न कोई कार्यक्रम है। उसका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना है और सत्ता प्राप्त करने का शॉर्टकट ये है कि दो धर्म के लोगों को, दो जाति के लोगों को लड़ा दो, घृणा फैला दो, हिंसा करा दो और उससे वोट उसको मिल जाता है और सत्ता आए भी। और इससे उसको सत्ता तो मिली, लेकिन नुकसान देश को हुआ है, समाज को हुआ है कि बहुत ये देश सबका है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, दलित हो, अनुसूचित जाति के हो, सबका है ये, किसी एक का नहीं है। और इस बात को आज़ादी के पहले हमारे कांग्रेस के नेताओं ने समझा। बाल गंगाधर तिलक जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि देश के अंदर ये 3 ध्रुव हैं, एक तरफ अंग्रेज है, दूसरी तरफ हिंदू है, तीसरा कोने में आपको अल्पसंख्यक है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, ये सारे हैं। ये 2 एंगल मिल जाए तो अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। और यही काम हमारे देश के आज़ादी में, चाहे वो नेहरू जी हो, सरदार पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो इस मेल कराने के लिए लगातार प्रयास किए। और जैसे इन लोग एक लाइन में आए, अंग्रेज भाग खड़े गए। तो जो बात देश के आज़ादी की पहले से ही थी, आज गलत नहीं हो सकता। आज ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले क्या बोलते हैं? कहते हैं कि इन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। आपने सुना होगा, इनको पाकिस्तान भेज दो। अभी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है राहुल जी, तब उनसे कहा गया कि पाकिस्तान से शुरू करो। अन्य बहुत सारे उदाहरण दिया जा सकता है और आप लोगों को जानकारी है। इन लोगों का कहना है कि इनको पाकिस्तान भेजो। और फिर आप आरएसएस के कार्यालय में चल दें तो ये अखंड भारत का नक्शा बना कर रखे हैं। कोई भाजपा या आरएसएस के उनके साथी होंगे, उनके घरों में आप देखेंगे अखंड भारत का नक्शा। उस अखंड भारत के नक्शा में श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, तो इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारे देश इसमें मिले हुए हैं। पहला लाइन क्या है? इनको पाकिस्तान भेजो। और दूसरा लाइन क्या है? कि सबको मिला लो। तो भैया भेज क्यों रहे? जब सबको मिला ही लेने की बात है सभी देशों को, इसको पाकिस्तान भेज क्यों रहे हो? इसका मतलब ये है कि इनके पास केवल एजेंडा ये है कि धार्मिक उन्माद फैलाओ, झगड़ा कराओ, समाज को तोड़ो, सत्ता हासिल। लेकिन इससे सत्ता तो हासिल हो गई, लेकिन अब देश बिखराव की स्थिति में। आखिर मोहन भागवत जी को कहना पड़ा कि हर मस्जिद के खुदाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा ना, हर जगह खुदाई करो,
तो इनको क्यों कहना पड़ा, क्यों उनको वहाँ निजामुद्दीन जाना पड़ा, क्यों ये कहते हैं कि सब एक ही, सबके डीएनए एक है। ये सारी बातें कहने का उद्देश्य क्या, मतलब एक वो भी घबराए हुए हैं। यदि इस प्रकार से बहुत ज़्यादा रस्सी को या रबर को ज़्यादा खींचो तो टूट जाएगा, और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी चला रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारी है, महंगाई है, दूसरे तरफ सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए। भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ है, भौगोलिक दृष्टि से जुड़ा हुआ है, किसको जोड़ने की, भारत के लोगों को जोड़ो, सब में भाईचारा हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, और जब जब हम लोग सब मिल के चले हैं तब देश आगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ शासन की कई योजनाओं के संबंध में जानकारी दी और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान स्थानीय विधायक दलेश्वर साहू, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, पूर्व विधायक भोलाराम साहू, सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान मौजूद थे। अवधेश यादव, अंकालू साहू और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। जिला साहू समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भागवत साहू ने रविवार को पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने का भरोसा जताया है। जिला साहू समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भागवत साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने रविवार को गरिमामय वातावरण में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण की शुरुआत भक्त शिरोमणि कर्मा माता की पूजा अर्चना व आरती के साथ हुई। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष कमल किशोर ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को पदभार सौंपा। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष ने अपने बीते 3 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए तहसील, परिक्षेत्र व मंडल के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य के सहयोग के लिए धन्यवाद प्रेषित किया। साहू समाज के जिला अध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण करने के पश्चात भागवत साहू ने समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने का भरोसा जताया है। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक कार्य को सभी मिलजुल कर करने पर बल दिया है। उन्होंने चुनाव को लेकर कोई मतभेद नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी पुराने पदाधिकारियों व वर्तमान कार्यकारिणी के सहयोग से समाज हित में कार्य किया जाएगा। इस मौके पर सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के दिव्यांग कौशल विकास, पुनर्वास एवं सशक्तिकरण क्षेत्रीय समेकित केंद्र द्वारा चिल्ड्रन डे के मौके पर स्पीच थेरेपी और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बोलने सुनने से प्रभावित बच्चों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक सर्वे के आंकड़े के अनुसार कई बच्चों में बोलने, सुनने और समझने में परेशानी होती है। ऐसे दिव्यांग बच्चों को सीआरसी सेंटर राजनांदगांव द्वारा स्पीच थेरेपी के माध्यम से बोलने, सुनने और समझने के लिए काबिल बनाया जाता है। इस सीआरसी सेंटर में बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से चिल्ड्रन डे के मौके पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और स्पीच थेरेपी वेबिनार का आयोजन किया गया। स्पीच थेरेपी वेबिनार में दिव्यांग बच्चों के पालकगण एवं शिक्षकगण जुड़े हुए थे। वहीं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बोलने, सुनने और समझने में प्रभावित दिव्यांग बच्चे शामिल हुए। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में कोई बच्चा जहां चाचा नेहरू बना हुआ था, वहीं एक बच्चा बंगाली दूल्हा बनकर बारात लेकर पहुंचा था, तो वहीं एक बच्चा भगवान राम की भूमिका में था। इसी तरह एक बच्चा टोपी पहने मुस्लिम बनकर कौमी एकता का संदेश दे रहा था। इस मौके पर सीआरसी सेंटर के सहायक प्राध्यापक स्मिता मौबिया ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जो बच्चे बोलने, सुनने और समझने में कमज़ोर हैं, ऐसे बच्चों को होम टिप्स दी गई है। चिल्ड्रन डे के ओकेशन में सीआरसी राजनांदगांव में स्पीच हेयरिंग डिपार्टमेंट और सभी डिपार्टमेंट के सहयोग से आज फैंसी ड्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चे अपनी प्रतिभा अनुसार कोई चाचा नेहरू, बंगाली दूल्हा दुल्हन और डॉल बन के आए हुए थे। साथ ही इसी ओकेशन पे एक ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट किया गया है, जिसमें हम पेरेंट्स को और टीचर्स को उनके बच्चों को अगर सुनने बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, और अगर सुनने बोलने में परेशानी नहीं है फिर भी वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा बोले, अच्छे से अच्छा अपना मेंटल डेवलपमेंट करे, उसके लिए होम टिप्स और कैसे उनको काउंसलिंग करना है, कैसे उन्हें हैंडल करना है, इसके बारे में इस एक्सपर्ट द्वारा बताया जा रहा है। भारत सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित सीआरसी सेंटर में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। बिलासपुर केबल ऑपरेटर संघ द्वारा कोनी के निजी क्लब में दिवाली मिलन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी ऑपरेटरों ने अपने अनुभव बताए। इस मौके पर मौजूद ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा विशेष रूप से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में
केवल मनोरंजन के क्षेत्र में सेटअप बॉक्स का महत्व घटता जा रहा है, उसका स्थान इंटरनेट सेवाओं ने ले लिया है। मुझे इस बात को फक्र है कि जब कोरोना काल में आर्थिक मंदी थी तब केबल ऑपरेटर मजबूत स्थिति में थे, लेकिन अब इस धंधे में भी घाटा होना शुरू हो गया है। अब इंटरनेट सेवाओं को अपनाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस मौके पर बिलासपुर ग्रैंड न्यूज़ के डायरेक्टर गौरव तिवारी, महाप्रबंधक तारिक जाफर मौजूद थे। सर्वप्रथम तो मैं दीपावली के अवसर पर समस्त बिलासपुर वासियों को, अपने केबल ऑपरेटर बंधुओं को, अपने ब्रॉडकास्टर को, अपने व्यापारियों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। आज का दिन जो है ऑपरेटरों ने दीपावली मिलन रखा था, मुझे आमंत्रित किया। मैं पहले तो सभी ऑपरेटरों का हृदय से आभारी हूँ। जहाँ तक व्यवसाय की बात है, आज व्यवसाय की बात ज़्यादा करना उचित नहीं था। मैंने सिर्फ जो बिजनेस की जानकारी होनी चाहिए, जो आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जो OTT पे हम जा रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और ऑपरेटर कैसे अपने बिजनेस को सर्वाइव करके उस धंधे को अपना बचा सके। अभी ये टारगेट है कि ऑपरेटर के पास कोई पैसा बचता ही नहीं है। ऑपरेटर आज संघर्षशील है, तो उस ऑपरेटर को क्या सुविधा दें कि वो अपने धंधे को बचाए। जब धंधे को बचाए तब तो हमें पैसा देगा MSO को। तो हमने इसी दिशा में काम करना शुरू किया कि हम मिनिमम प्रॉफिट में उनको मैक्सिमम सुविधाएं दें और वो अपने कंज्यूमर को मैक्सिमम सुविधाएं दें ताकि वो लोग वापस पुनर्जीवित हो जाएं। ये मेरा प्रयास है। बाकी आज के लिए सबको शुक्रिया। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे MLB स्कूल में बाल मेले का आयोजन। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412, 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी,
LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनांदगांव में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की और खाद्य सामग्री का स्टॉल सजाकर मेले का आनंद उठाए। मेले में छात्राओं का उत्साहवर्धन करने महापौर हेमा देशमुख भी पहुंची थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनांदगांव में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की और खाद्य सामग्री का स्टॉल सजाकर मेले का आनंद उठाए। छात्राओं ने बाल मेले में पानी पूरी, डोसा, चाट पकौड़ी, चाय का स्टॉल सजाए और मेले का जमकर आनंद उठाए। इस मौके पर छात्राओं के बीच विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गेंद से गिलास गिराना, मैजिक शो में अपनी प्रतिभा के हुनर दिखाए। बाल मेला के अवसर पर स्कूल के प्राचार्य ने बाल मेला का उद्देश्य छात्राओं का शिक्षक के साथ बौद्धिक विकास करना बताया है। बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज बच्चों के लिए बाल मेला का आयोजन किया गया है। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए और रोज़ के दैनिक जीवन की जो उनकी गतिविधियां हैं, पढ़ाई वगैरह से थोड़ा अलग माहौल देके उनके मनोरंजन के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। सभी बच्चे उत्साहपूर्ण ढंग से भाग ले रहे हैं और मेले का आनंद ले रहे हैं। आज महारानी स्कूल में 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे को मनाते हुए बच्चों ने स्टॉल लगाया है। विविध प्रकार के व्यंजन बच्चे प्रिपेयर करके आए हैं। पाव भाजी भी है, चना छोले भी है, अप्पे भी है, सब कुछ है और बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं और बच्चों ने खूब मेहनत किया। और ये बच्चों के लिए एक मार्केटिंग, सेल्स, इसमें सब एक और सब मिलके कैसे काम करना है ये सिखाने के लिए हम लोग आज 14 नवंबर को से स्टॉल लगाए हैं। इस अवसर पर छात्राओं ने बाल मेले का जमकर आनंद उठाया और अपने अपने स्टॉलों की जानकारी दी। बच्चों ने जहां अपने गुल्लक में संग्रह किए पैसे से सामग्री खरीदी और खाद्य सामग्री बनाई। किसी ने पानी पूरी की स्टॉल लगाई तो किसी ने अप्पे, चना चाट का स्टॉल सजाया था। रानी लक्ष्मीबाई स्कूल है और बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरे स्टॉल में अप्पे और चनाचूर का रखा गया है। बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक शाला में हम लोग के आनंद के लिए यहाँ बाल मेला लगाया गया है। उस पर हमारे 10th की क्लास के स्टॉल, एक तरफ डोसा और एक तरफ स्वीट कॉर्नर, चना चरपट्टी और कुरकुरे भेज रखे हैं। आपको भी सादर आमंत्रण है, आइए और आनंद मेला का लुत्फ उठाइए। हम बच्चों के लिए टीचर्सों के द्वारा बाल मेला का आयोजन किया गया है। बहुत ही धूमधाम से हम बाल मेला का आयोजन किया गया है। हम सभी बच्चे बहुत उत्साहपूर्वक यहाँ पे सारी चीज़ों की खरीदारी कर बहुत उत्साहपूर्वक हैं। क्या क्या व्यंजन रखे हैं यहाँ? हमारे इसमें ना छत्तीसगढ़ी व्यंजन और स्टाइलिश व्यंजन, मतलब चाइनीज़ व्यंजन, हर प्रकार के व्यंजन यहाँ पे उपलब्ध है। हमारे पूरे टीचर्स स्टाफ द्वारा हमारे लिए किया गया है। चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य पर हम लोग छोटा सा स्टॉल लगा है जिसका गुपचुप का। इस पे हम लोग आलू को मैश करके पानी के साथ ग्लव्स का उपलब्ध है और मिनरल वाटर से किया। इस अवसर पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला गया। बाल मेला में छात्राओं का उत्साहवर्धन करने महापौर हेमा देशमुख पहुंची थी और एक एक स्टॉल का अवलोकन किया। इसी तरह अभिभावकों ने भी बाल मेला पहुंचकर मेले का आनंद उठाया और विद्यार्थियों का हौसला अफजाई की। बाल मेले में आयोजित खेल प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव शहर के मोतीपुर रामनगर क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला रामनगर में बाल मेले का आयोजन किया गया। इस बाल मेले में बच्चों ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों के स्टॉल लगाए और बाल दिवस का उत्साह मनाया। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 7 स्थित शासकीय प्राथमिक शाला रामनगर में बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर बच्चों ने हिस्सा लिया और यहां विभिन्न खाद्य सामग्रियों के स्टॉल लगाकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में बाल दिवस का उत्साह मनाया। इस दौरान बच्चों ने कहा कि बाल मेले में उन्हें खाद्य सामग्री के स्टॉल लगाकर बेहद खुशी मिल रही है। वहीं वार्ड के लोगों ने भी इस मेले के आयोजन की काफ़ी सराहना की। आयोजन में क्या स्टॉल लगा है बताओ? वेज पुलाव। कैसा लग रहा है ये मेले से? अच्छा। My name is Sunan Sari. I read in class 4th. My school name is Government PS रामनगर। हम बाल दिवस इसलिए मनाया जाता है, आज जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है। क्या स्टॉल लगाया हो? अमरूद का। शाला रामनगर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाल मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाया गया है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना के लाए गए हैं। उनके साथ उनके पालक भी काफ़ी उत्साहित हैं और बाकी मोहल्ले वाले भी और सभी मिलकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत अच्छा उत्साह हो रहा है और अच्छे से यानी बच्चे लोग मेला कर रहे हैं अच्छे से हैं और सब पेरेंट्स लोग भी आए हैं अच्छे से। और बस यही है कि स्कूल का थोड़ा विकास होना चाहिए। स्कूल पूरा टूट चुका है और उसका करना चाहिए, बाउंड्री कराना चाहिए बच्चे लोग के खेलने के लिए, है ना। और यहाँ क्या आज का मेला कहाँ, मेला तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैडम के आने से बहुत रौनक आ गई यहाँ स्कूल में। पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छे से हो रहा है। और थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करना कि हमारा स्कूल अच्छे से रामनगर का बने। अभी तक ऐसा रौनक नहीं हुआ था जो अभी अगले साल से हो रहा है। टीचर लोग भी आए। पहले हम लोग खोले थे उस टाइम में कितने 70 बच्चे थे, है ना, 70 बच्चे थे। और ये जो टीचर मैडम आए बीच में, ऐसे स्कूल चलाए कि पूरे बच्चे इधर से उधर स्कूल। आपके स्कूल में बाल मेला चल रहा है, कैसे महसूस कर रहे हैं उसको? हम अच्छा महसूस कर रहे हैं और अच्छा खुशी लग रही है सब मोहल्ले वाले को। ऐसा होते रहना चाहिए। हाँ। बाल मेले के आयोजन को लेकर शासकीय प्राथमिक शाला रामनगर स्कूल प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी। शाला की शिक्षिका श्रीमती रेहाना सोलंकी और शिक्षिका अलका चंद्राकर व अन्य शिक्षक गणों ने बाल मेले के आयोजन को लेकर व्यापक तैयारी की थी। इस दौरान बच्चों को खाद्य सामग्री लगाने स्टॉल उपलब्ध कराए गए थे। बाल मेले के आयोजन को लेकर शाला के शिक्षकों का कहना है कि बाल मेले के इस आयोजन से बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। बच्चों का इसमें मनोबल बढ़ता है और बच्चों क्या है ना, हर दिन पढ़ाई के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा तो इन लोग में भी ना उत्साह वगैरह बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग बाल में मेला का आयोजन किए हैं और इससे मोहल्ले वाले भी बहुत खुश हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे भीड़ वगैरह अच्छी खासी है। रामनगर शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल मैदान में आयोजित इस बाल मेले में बड़ी संख्या में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खाद्य सामग्रियों में ढोकला, सेवई, भेल, अमरूद, गोलगप्पे, पोहा, गुलगुला, चाट, पकोड़े आदि का स्टॉल लगाया। इस दौरान बच्चों की हौसला अफजाई करने बड़ी संख्या में उपस्थित वार्ड के लोगों और अभिभावकों ने बच्चों से सामग्रियां खरीदकर उनकी हौसला अफजाई की। रामनगर प्राथमिक शाला स्कूल में आयोजित इस बाल मेले के आयोजन की वार्ड के लोगों ने सराहना की। वहीं बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के एनसीसी कैडेटों ने अपने पूर्व एनसीसी कैडेट और भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर उपाध्यक्ष स्वर्गीय दीपक त्रिपाठी को एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बीते 12 नवंबर को पूर्व एनसीसी कैडेट दीपक त्रिपाठी का अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। राजनांदगांव जिले के एनसीसी कैडेटों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व एनसीसी कैडेट स्वर्गीय दीपक त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर एनसीसी कैडेटों ने मार्च पास्ट कर उन्हें सलामी दी और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। स्वर्गीय दीपक त्रिपाठी अनुशासित पूर्व एनसीसी कैडेट थे। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी वे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के शहर उपाध्यक्ष का कमान संभाल रहे थे। बीते दिनों वे पैरालिसिस बीमारी से ग्रसित हो गए और अपना इलाज भिलाई स्थित अपोलो अस्पताल में करा रहे थे। बीते 12 नवंबर को इलाज के दौरान उनका देहावसान हो गया। इसी तारतम्य में एनसीसी कैडेटों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और तैलचित्र में माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।
इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी सुनील भागवत ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं अन्य कैडेटों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज हमारे एक्स एनसीसी कैडेट जो कि स्टेट हाई स्कूल में, दिग्विजय कॉलेज में, सब जगह रहा हुआ है, उसका अकस्मात डेथ के बाद शोक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। दीपक त्रिपाठी नाम था। वह स्कूल लाइफ से ही एनसीसी से जुड़ा हुआ और कॉलेज तक उसने पूरा एनसीसी को टॉप लेवल तक पद ग्रहण किया। आरडीसी गया, दिल्ली गया, डीजी कमेंडेशन कार्ड पाया और एनसीसी में डूबकर इतनी सेवा किया उसने कि हम कभी उसको भूल नहीं सकते। आज उसकी कमी अपूर्णीय क्षति है हमारे एनसीसी परिवार के लिए, इसीलिए शोक सभा आयोजित की गई थी। तो बहुत जो दीपक त्रिपाठी स्वर्गीय है मेरा भाई, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था। उत्तरदायित्व जो भी उनको दो बहुत अच्छे से निभाते थे। किसी भी काम को नहीं कर पाने वाला कोई उनके में, उनका गुण इतना अच्छा था कि हर काम को जो भी उनको सौंपा जाए आप उसमें 100% वो करके देता था। बहुत ही मिलनसार और अच्छा व्यक्ति था। दुखद है कि ऐसे अचानक से इस उम्र में जाना अच्छी बात नहीं। हमारे लिए बहुत होनहार सीनियर थे। हमें क्लासेस से लेके परेड, ड्रिल, आरडीसी कैंप कैसे जाना है, कैसे रहना है, बात कैसे करना है सीनियरों से, बड़ों से, ये सब चीज़ हमको सिखाया है। अफसोस है हमें कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। सर अच्छे थे और उनका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे एनसीसी में। उनको हमको अच्छे से अच्छे सिखाते थे। नो वर्ड्स एंड आई सैल्यूट यू फ्रॉम माय हार्ट। हमारे बहुत अच्छे थे, हमें उनसे बहुत सीखने को भी मिला था और वो अभी हमारे बीच नहीं है, तो मैं चाहती हूँ उन्हें हमारे तरफ से एक सैल्यूट भी चाहिए। सर हमारे साथ थे, बहुत अच्छे थे और हमें हर बात सिखाते थे। जो गलती होती थी उसे भी सिखाते थे। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय दीपक त्रिपाठी के परिजन, पूर्व एनसीसी अधिकारी जीडी वैष्णव सहित इष्ट मित्र शामिल हुए थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के गौरीनगर क्षेत्र में आदर्श विद्या संस्थान द्वारा बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने बाल प्रदर्शनी में अपनी कला के जौहर दिखाते हुए विज्ञान और अन्य चीज़ों पर आधारित विभिन्न मॉडल बनाए, जिसकी सभी लोगों ने सराहना की। राजनांदगांव शहर के आदर्श विद्या संस्थान गौरीनगर में चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर आज बाल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने विज्ञान और अन्य विषयों पर आधारित आकर्षक मॉडल बनाए। वहीं अपनी चित्रकला का जौहर दिखाते हुए बच्चों ने आकर्षक चित्रकारी की, जिसमें उन्होंने चाचा नेहरू से लेकर अन्य खूबसूरत चित्रण किए। इस दौरान आदर्श विद्या संस्थान द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी बच्चों के बीच कराया गया। स्कूल परिसर में मॉडलों, चित्रकारी और रंगोली का प्रदर्शन किया गया। बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल, चित्रकारी और आकर्षक रंगोली को देखने गए लोगों ने बच्चों की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्था की प्राचार्य सहित शिक्षकगण, पालक मौजूद रहे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। बाल दिवस के अवसर पर राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र के रॉयल किड्स स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बच्चे काफ़ी उत्साह के साथ शामिल हुए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रॉयल किड्स कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल छुरिया में बाल दिवस का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने खाने पीने से लेकर खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्रेम था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बाल दिवस बच्चों को समर्पित एक उत्साह का दिन है। रॉयल किड्स में आयोजित बाल मेले में बच्चों ने विभिन्न स्टॉल लगाया, जहां बच्चों के साथ साथ शिक्षक व परिजनों में खासा उत्साह नजर आया। इस बाल दिवस में आए हुए अतिथियों ने बच्चों द्वारा बनाए गए पकवान खरीदकर बच्चों को उत्साहित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।